हाउ टू सेल और व्हेन टू सेल, ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के माइंड में कि अपना इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो कब कब उसमें से हम लोग बाहर निकले, कब हम लोग सेल करें। तो क्या गाइड करेंगे आप इन्वेस्टर्स को? देखिए, इसमें दो तरीके हैं देखने की। अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट देखेंगे, सो यू वुड वांट टू सेल एवरी क्वार्टर एंड बाय द नेक्स्ट क्वार्टर, बिकॉज if your company has reported lower earnings, the brokerages will come out and say it's a sell. If you have an IT company and there are fears of recession, they will say come out and sell. But you cannot do that. It's not a game of musical chairs. So when to sell का सही आंसर है जब आपको टर्मिनल वैल्यू कोई स्टॉक का आपको नजर आता है कि ये खत्म हो गया, खेला खत्म, पैसा हजम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट टेक यू बैक, और वेन टू सेल इवेंट्स बहुत कम होते हैं बढ़िया कंपनी के लाइफ में। For example, I take it back to an event, Bharti Airtel, 2003 to 2008, huge money, huge profits. But 2008, you had almost sold an internet, an Airtel SIM to every second Indian. आप कहाँ बेचने जाओगे? तो भारती बोला अब मैं जाऊंगा अफ्रीका बेचने। तो the management was telling you that India is saturated, so that was the time to sell. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप ऑब्नॉक्शियसली लार्ज हो जाता है, तो अर्लियर वी यूज्ड टू फियर इट। सो इन कोविड टाइम्स वी हैड बजाज फाइनेंस व्हिच फेल फ्रॉम 4800 to 1800 एंड एवरीवन यूज्ड टू से इसको बेचो बेचो बेचो। क्यों? क्योंकि इसके लोन रिकवरी में प्रॉब्लम होगी। बट दैट डजंट मीन यू हैव टू सेल अ स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अभी सीमेंट कंपनी है जिनका इनपुट फॉर एग्जाम्पल कोल है एंड क्रूड है और वो है, तो ऑब्वियसली एक क्वार्टर खराब होएगा। आपके पास मीडिया कंपनी है जिनका advertising spend will be impacted because FMCG guys are trying to manage their own margins. So you don't sell them. You sell only when you think that there is a permanent destruction in the economic character of that business and beyond. For example, two-wheelers in the 90s, they made huge money. Early 2000, 2001, 2002, 2003, you'd almost saturated. So Hero Honda, Bajaj Auto, आप बेच दो भाई, घर चलो। और बजाज ऑटो ने खुद ही बोल दिया when it went into insurance. So that way. राइट एक चीज़ इसमें और भी है सेलिंग से रिलेटेड कि कई बार इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं, मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे कि हम प्रॉफिट बुकिंग कब करें, और मतलब हम अपने गोल बेस पे प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर जैसे आपने बताया कि जब आपको सैचुरेशन दिखे तब प्रॉफिट बुकिंग करें। तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ज्यादा डिस्कशन प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर था, लॉस बुकिंग के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। और प्रॉफिट अगर आप डबल पे करोगे तो आप कभी 4 टाइम्स नहीं बना पाओगे। आप 5x पे प्रॉफिट बुक करोगे तो 10x नहीं बना पाओगे। तो एज एन अर्ली इनिशियल इन्वेस्टर, ही इज सो शेकी अबाउट द मार्केट, ही इज ओनली हर्ड बैड स्टोरीज अबाउट द मार्केट। उसको लगता है ये पैसे टेबल पे पड़े हैं कैसीनो में, उठा लो जल्दी से, नहीं तो कोई और ले लेगा। दैट्स नॉट द वे टू डू इट। इफ योर कंपनी इज डिलीवरिंग ग्रोथ, आप प्रॉफिट बुक ना करें, स्टॉक 20% 30% गिरेगा, स्टे ऑन विद इट। बट हाँ, अगर आपका इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ अ बिजनेस खराब हो गया तो 20% कॉस्ट प्राइस से भी नीचे आए बेच दो। ये मत बोलो कि मेरा भाव आएगा तो मैं बेचूंगा। सो आप जितना जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे उतना आप अपने आप को, यू विल स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग मल्टीप्लाइड गेन्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। और यंग ऑडियंस को हम ये नहीं समझा पाते कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है। आपके थॉट्स क्या हैं? आप अगर किसी को कन्विंस करना चाहें या किसी को समझाना चाहें कि भाई आप इक्विटी में आए हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आओ, तो क्या कैसे आप बोलना चाहेंगे उसको? देखिए, सोचने का ये है सबसे बेस्ट बात कि जो अमीर हुआ है शेयर बाजार से वो लॉन्ग टर्म से ही हुआ है। आप शॉर्ट टर्म में करेंगे तो आपके रेस्टोरेंट के खर्चे और कहीं का छोटा मोटा वेकेशन ही निकलेगा। लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ, इन द सेंस वर्किंग लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बगैर मुझे नहीं, I don't know anyone who's done it. So at least 10 years of consistent. So in markets we say surviving is winning. If you can survive, you will win. तो आप बारबेडोस के पिच पे खड़े हो गए हैं बैटिंग करने को, और पुराने जमाने के कॉटनी वॉल्श आ गए हैं बॉलिंग करने, और समझिए एम्ब्रोज आ गए हैं। तो आपको पहला 1 घंटा पिच पे टिका रहना पड़ता है। मैं विकेट नहीं खोऊंगा, चाहे 1 घंटे में 20 रन ही बनाए 12 ओवर 15 ओवर में, बट यू डोंट हैव टू लूज योर विकेट। सो देयर आर टाइम्स इन द मार्केट वेयर यू विल हैव एन कर्टली एम्ब्रोज बॉलिंग बीमर्स एट यू, like it was 2 months back, like it was during the COVID times. आप परेशान होइए, आप लोगों को फोन करिए, आप व्हाट्सएप चेक करिए, आप ट्विटर पढ़िए, जो करना करिए, लेकिन शेयर मत निकलने दीजिए डीमैट से। अगर आप शेयर निकलने दे दिए तो वापस सेकंड इनिंग्स में ही बैटिंग मिलेगी, उस इनिंग्स में वापस बैटिंग नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू लुक एट इट दैट वे। हाँ, बट अगर आपकी कंपनी गड़बड़ हो गई है, फ्रॉड डिस्कवर हो गया है, तो पहले जीरो मार के 20% नीचे करके आप बेचिए। अगर आप डर के नहीं बेचेंगे कि भाव घट जाएगा तो कोई और बेच के और बेच देगा। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर कंपनी, इफ अ फ्रॉड हैज बीन आइडेंटिफाइड, इफ देयर इज अ परमानेंट कैरेक्टर प्रॉब्लम इन अ कंपनी, इकोनॉमिक कैरेक्टर हैज बीन डिस्ट्रॉयड, you sell the stock 20% down, because if you don't sell it, somebody is going to knock it off 40%. तो वो एंगल से सोचना चाहिए।